इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इसी इस तरह के यूट्यूब वीडियो चैनल में पाने और के लेकर लिए हाजिर हैं सब्सक्राइब क्लास करें। 8 का धन्यवाद। मैथ अध्याय 16 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम अध्याय 16 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे 16.4। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना, यानी दो सिक्का है, ठीक है, उसको एक साथ अगर उछालते हैं तो क्या आता है। दो सिक्के को अगर एक साथ उछालते हैं, मान लीजिए ये दो सिक्का है, ठीक है, अगर इसे हम एक साथ उछालते हैं तो क्या आ सकता है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आ सकता है। मान लीजिए दोनों क्या आया, दोनों हेड आया, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेड। हेड यानी ऐसे लिख सकते हैं एच एच, हेड, ठीक है। अगर एक बार ये टेल टेल भी तो आ सकता है कि नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेल टेल, टेल और टेल, ठीक है। इसको एक टेल और एक हेड भी आ सकता है, एक टेल और एक हेड भी आ सकता है, ठीक है। पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। पहला हेड और दूसरा टेल इस तरह से भी आ सकता है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अब ये सिक्के का हुआ काम। अब एक पासे को फेंकते हैं। पासे में कितनी संख्या अंकित रहती है, 6 संख्या। क्या क्या रहती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 संख्या अंकित रहती है पासे में। तो एक पासे को फेंकना तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब जो है अब इस तरह से एक पहिया है, यहाँ पर पहिया में ABCDE लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर एक बार घुमाते हैं तो पहिए को घुमाने से प्राप्त ABCD और E में कौन होगी। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है, E भी आ सकता है। कोई इसमें फिक्स नहीं है कि यही आएगा, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं इसमें कि एक थैले से एक गेंद निकालना जिसमें 3 नीली गेंद है और 4 हरी गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद है। तो इसमें से हम गेंद निकालेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि चौथा नंबर में कि एक थैला में जो है एक गेंद निकालते हैं जिसमें 3 नीली गेंद है। 3 नीली गेंद यानी कि ब्लू कितना गेंद है, ब्लू 1, ब्लू 2 और ब्लू 3, इस तरह से। फिर क्या है, यहाँ पर हरी गेंद 4 ठो है। हरी गेंद यानी कि ग्रीन, G1 लिख सकते हैं हम, G2 और G3, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें जो है सफ़ेद गेंद यानी वाइट 1, वाइट 2 और वाइट 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर एक बार हाथ डालेंगे तो क्या निकलेगा, इतना में से कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्या निकलेगा। तो यही सब सारा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 हरी गेंद है ना, 1 2 3 और एक छूट गया, G4 भी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे। एक थैला में एक संतरा निकालना है जिसमें 2 अच्छा संतरा है। अच्छा संतरा यानी गुड संतरा, G1 और G2, और 3 खराब संतरा है यानी खराब यानी बैड संतरा, B1 B2 और B3।
तो इनमें से एक संतरा निकालना, तो क्या निकलेगा? अगर हाथ डालेंगे तो कोई भी एक निकल जाएगा। तो यानी ये सारा आंसर हो जाएगा हमारा कि ये इसमें से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना में प्राप्त होता है। एक पासे को मान लीजिए हम फेंकते हैं तो क्या प्राप्त हो सकता है? कभी 1 प्राप्त हो सकता है, कभी 2 प्राप्त हो सकता है, कभी 3 प्राप्त हो सकता है, कभी 4 प्राप्त हो सकता है। इस तरह से 5 भी प्राप्त हो सकता है, 6 भी प्राप्त हो सकता है। तो एक सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो पासा में जो है सम संख्या क्या क्या हो सकता है वो बता सकते हैं। पासा में सम संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। यही सब होगा, है ना। सम संख्या यानी कि जो 2 से भाग लग जाए या जो जोड़ा लग जाए, यानी कि सम संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा सम संख्या है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे 4 से बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं वही पहाड़ा में आए, जो एक का पहाड़ा में आता हो और स्वयं फिर वही पहाड़ा में आता हो। जैसे 2 मान लेते हैं, 2 एक कम में आएगा और स्वयं 2 में ही आएगा। 3 ले लेते हैं, 3 भी 1 में ही आएगा और स्वयं 3 में आएगा। 4 तो नहीं है, 4 तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, है ना। तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 4 से बड़ी कौन है? 5 है। हाँ 5 है अभाज्य। 4 से बड़ा 5 ये ऐसी संख्या है जो केवल 1 और 5 में ही आता है। ठीक है, तीसरा है ऐसी संख्या जो 2 एवं 4 दोनों से विभाजित हो। मतलब विभाजित मतलब भागा लगे, 2 का पहाड़ा में भी भागा लग जाए और 4 का भी पहाड़ा में भागा लग जाए, ऐसा कौन है? तो 2 से भी भागा लग जाए और 4 से भी भागा लग जाए तो वो तो 4 ही है तब, है ना। 4 के अलावा कुछ दूसरा तो है नहीं एक पासे में, तो वो 4 है। 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे है कि 1 से 6 के बीच की संख्याएं। 1 से 6 के बीच की संख्याएं, तो 1 से 6 के बीच कौन कौन संख्या है पासे में? 1 है, 2 है, के बीच ना 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 1 से 6 के बीच तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी बीच में पूछा है, ये लेकर नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे है कि एक बक्से में 10 गेंद है। एक बक्से में 10 गेंद है जिनमें 1 से 10 तक की संख्या अंकित है। निम्नलिखित निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? तो मान लेते हैं कि 1 से 10 तक की संख्या में हमको 7 प्राप्त करना है। यहाँ पर जो है 1 से 10 तक का टोटल गेंद है, तो संख्या 7 प्राप्त करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी हम देखते हैं। 7 प्राप्त करना है संख्या, तो इसकी प्रक्रिया 3 नंबर का कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या 10 है। ठीक है, इनमें से हमें क्या कहा है? संख्या 7 प्राप्त करना। संख्या 7 प्राप्त करना, तो 7 प्राप्त करने की संख्या क्या होगी? इसकी प्रायिकता, तो 7 संख्या अगर प्राप्त करते हैं, टोटल गेंद 10 है, तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या पूछा है? दूसरा में बोला गया है कि 7 से 10 के बीच की संख्या। तो 7 से 10 के बीच कौन है? 8 है, 9 है, यानी 2 ही संख्या है ना, 1 और 1 2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा
2, 7 से 2 और 10, यानी 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये कट गया तो 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में कौन कौन है? 2 है, 3 है। अभाज्य संख्या लिख के बताते हैं। अभाज्य संख्या 2 है, एक न तो अभाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतना ही है। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल स्वयं एक और स्वयं के ही पहाड़ा में विभाजित होती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 यानी टोटल 4 संख्या है। तो इसमें हमें कोई प्रायिकता बोला नहीं गया है 7 और 10 के बीच की जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर प्रायिकता बोली भी गई है तो इसका हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 है तो 4 लिख दिया और टोटल 10 तक पूछा गया था। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहा गया है कि एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य भी हो। अभी हमने कहा एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य, सम और अभाज्य, तो वो कौन है? वो 2 है। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए, बोला गया है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी 5 से ऐसी कौन संख्या है 1 से 10 के बीच जो विभाज्य होती है? 5 से, तो वो संख्या जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो वो संख्या क्या है हमारा? तो 5 सम और अभाज्य जो है 4 नंबर में जो बोला गया है 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से विभाजित होने 5 और 10, यही दोनों संख्या जो है 5 और 10 से विभाजित होते हैं, यानी 2 संख्या, तो 2 बटा टोटल 10, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 नीली गेंद है, उसे अच्छी तरह मिला दिया गया। उसके बाद निम्न में से एक गेंद निकाली गई, उसकी प्रायिकता क्या है? पहला है हरी गेंद, दूसरा सफ़ेद गेंद, तीसरा नीली गेंद। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तो हरी गेंद निकाला जाता है, तो हरी गेंद जो है वो 0 है, एक भी गेंद हरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद कितना होगा? टोटल कितना सफ़ेद गेंद? 4, तो इसका तो 4 टोटल सफ़ेद गेंद है और सब मिलाकर कुल कितना गेंद है? 4 जोड़ 5, यानी कि 9 गेंद है ना? टोटल गेंद 9 है, तो 4/9 इसका आंसर होगा। और जो नीली गेंद नहीं है, ऐसा बोल रहा है कि जो नीली गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो नीली गेंद नहीं है, कितना नहीं है? तो नीली गेंद नहीं है, तो 5 गेंद है नीली, तो 4 नीली गेंद नहीं है, तो 4 बटा टोटल गेंद 9 है, 5 ही ना नीली गेंद है, तो इसका 4/9 हो गया। अब इसी तरह से 5 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 5वां नंबर का, 5 नंबर में क्या कहा गया है कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफ़ी और 1 जूस पीना चाहते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी?
ठीक है। तो चाय पीने वालों का, चाय पीने वाला का कितना है, 3 चाय, तो 3 चाय पीने वाले का है टोटल 3 चाय। और टोटल कितना सदस्य है, 3 2 5 और 1 6, टोटल सदस्य तो इसमें 8 है, लेकिन इसमें कहा है कि चाय पीने वालों की संख्या कितनी है। प्रायिकता क्या है चाय पीने वाला का, टोटल परिवार 8 है, तो चाय पीता है 3 आदमी, तो इसका 3 चाय पीता है और 8 टोटल है, तो यही इसका आंसर 3/8 हो जाएगा। दूसरा है कि कॉफ़ी नहीं पीने वालों की संख्या। तो कॉफ़ी कितने लोग नहीं पीते हैं, 2 लोग तो कॉफ़ी पीते हैं, टोटल आदमी कितना है 8 है, तो 2 कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो कितना है 6 आदमी कॉफ़ी नहीं पीता है, टोटल 8 है, तो इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4। कुछ भी नहीं पीने वालों का, तो कुछ नहीं पीने वालों, टोटल 3 2 5 और 6 आदमी तो पीता ही है, और जो कुछ नहीं पीता है वो कितना बचा है, 2 आदमी बचा है, तो 2/8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ये अध्याय 16 हुआ पूरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।